भी कई दुकानें और वाहनें बहती हुई नजर आई। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि राहत और बचाव कार्य जारी है। हेलीकॉप्टरों को तैनात कर दिया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने आपात बैठक बुलाई है। बाढ़ की तस्वीरों को देखते हुए उन्होंने कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, नेपाल में हुई इस जल तांडव का इफेक्ट बिहार में भी देखने को मिल सकता है, इसलिए बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पानी की जो बौछार है, ये जल प्रलय बहुत ही तेज रफ्तार से पानी आती है। दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि वो पानी ने अपना रास्ता बना लिया है। घरों के बीच से ये तस्वीर बना लिया है। मुन्ना राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुन्ना राज, बेहद ही प्रलयंकारी ये तस्वीर है, बेहद ही भयावह तस्वीर है। सब कुछ ताश की तरह बहता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब बिहार के लिए क्या अलर्ट है, क्या कुछ जानकारी इस बाबत आपके पास? मुन्ना, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो मुन्ना से जुड़ने की कोशिश करें, लेकिन ये बेहद ही दी गई है और बिहार में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जिस तरह से नेपाल के त्रिशूली नदी में उफान के बाद जो अलर्ट आया है, तो नेपाल में जिस तरह से तबाही का तांडव है, तो निश्चित तौर पर यह धीरे धीरे बिहार के तमाम इलाकों तक पहुंचेगा। और सीधे तौर पर हम आपको वाल्मीकि नगर गंडक बराज की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर हाई अलर्ट है और जिस तरह से वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी फाटकों की सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो निश्चित तौर पर जो नेपाल के त्रिशूली नदी में तबाही आई है, तो त्रिशूली नदी का पानी नारायणी नदी पर पहुंचेगा और नारायणी नदी सीधे तौर पर, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नेपाल से आने वाली नारायणी नदी है, तो त्रिशूली नदी के पानी के साथ वाल्मीकि नगर गंडक बराज तक पहुंचेगा। और इसी अलर्ट को देखते हुए वाल्मीकि नगर गंडक बराज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जिला प्रशासन के साथ ही तमाम जिलों को अलर्ट किया गया है। और बिहार के निचले इलाकों में जो लोग भी रह रहे हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए निर्देश दिया गया है। मुन्ना, हमारे दर्शकों को यह बताइए कि यदि ये प्रलय जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नारायणी नदी में बाढ़ की ये तस्वीरें इस तरह की आती है, तो कौन कौन से वो इलाके हैं जो इफेक्टेड होंगे सबसे ज्यादा? जो निश्चित तौर पर जिस तरह से त्रिशूली नदी में तबाही है, तो उसका असर गंडक के साथ ही कोसी नदी पर भी पड़ने की संभावनाएं जताई गई है। इसलिए कोसी नदी से जुड़े हुए जो इलाके हैं, उन इलाकों में भी अलर्ट है। जिस तरह से वाल्मीकि नगर गंडक बराज की बात करें, तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज बिहार का पहला पड़ाव है और नेपाल से आने वाला पानी सबसे पहले वाल्मीकि नगर गंडक बराज तक पहुंचेगा। और फिलहाल इसमें करीब 8 घंटे का फासला जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि त्रिशूली नदी का पानी वाल्मीकि नगर गंडक बराज तक पहुंचने में करीब 8 घंटे का समय जरूर लग सकता है, जिसको लेकर जल संसाधन विभाग ने तमाम तैयारियां की है। तो बिहार में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीवान, गोपालगंज और जो छपरा के इलाके हैं, वो इलाके बिल्कुल सीधे तौर पर प्रभावित हो गए हैं, क्योंकि गंडक नदी इन जिलों से होकर पटना के गंगा नदी और सोनपुर के इलाके तक पहुंची है। तो निश्चित तौर पर बिहार के जो 5 जिले हैं, उन इलाकों में तबाही की आहट है और इसी आहट को लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट मोड पर रखा है और सभी अभियंताओं के साथ ही सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है और निचले चलिए मुन्ना, हम आपसे जुड़ेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। बाढ़ के बाद नेपाल के पीएम ने आपात बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर, नेपाल के पीएम ने आपात बैठक बुलाई है। जिस तरह से जल प्रलय आया है, अब तक 13 लोगों के शव निकाले गए हैं। 1000 से ज्यादा लोगों के बहने की खबर है। नेपाल में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुन्ना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुन्ना, जिस तरह से तबाही आई है, 1000 से ज्यादा लोगों के बहने की खबर आई है। हालांकि अधिकारी पुष्टि नहीं हुए, लेकिन अब जो खबर आ रही है, 13 लोगों के शव निकाले गए हैं। नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। ऐसे में भारत के लिए या बिहार जो सबसे पहले जुड़ा हुआ है, नारायणी नदी में सबसे पहले बाढ़ आएगी, लेकिन 8 घंटे का वक्त आप बता रहे हैं। ऐसे में किस तरह का अलर्ट रहने की जरूरत है? निश्चित तौर पर हम तस्वीरों के माध्यम से आपको फिर समझाने की कोशिश करते हैं। जो सामने आप नदी देख पा रहे हैं, ये नेपाल से आने वाली नारायणी नदी है और सामने जो पहाड़ देख पा रहे हैं, वो नेपाल के तमाम पहाड़ है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेपाल के पहाड़ों में जब भी पानी होता है और यहाँ नेपाल के जो ऊंचे इलाकों में जब भी पानी होता है, तो सीधा गंडक बराज तक पहुंचता है, क्योंकि नेपाल की नारायणी नदी तमाम आगे बढ़
तो करीब नेपाल की नारायणी नदी का 110 किलोमीटर का जो फासला है जो सीधे तौर पर गंडक नदी से जुड़ता है। तो नेपाल से आने वाली जो नदियां है सीधे तौर पर वाल्मीकि नगर गंडक बराज तक पहुंचती है और गंडक बराज से गंडक नदी बढ़कर निचले इलाकों तक पहुंचती है। तो निश्चित तौर पर जो नेपाल के नारायणी नदी में जब उफान आएगा और जिस तरह से नेपाल के त्रिशुली नदी में उफान है। चलिए मुन्ना इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नेपाल में बाढ़ से बड़ी तबाही आई है और इस बीच बड़ी खबर, बिहार के मुख्य सचिव ने एक बैठक बुलाई है। नेपाल में जिस तरह से जल तांडव आया है उसके बाद कई जिलों के डीएम के साथ यह बैठक की गई है। आपको बता दें कि डीएम को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। नेपाल में बाढ़ के बाद यह निर्देश दिया गया है, कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो यह बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि नेपाल में कुदरत के कहर और उसके बाद बिहार में अलर्ट। आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, नेपाल में जल तांडव और उसके बाद बिहार में अलर्ट, क्या कुछ कहे हैं सचिव, मुख्य सचिव की तरफ से जो बैठक की गई है उसमें क्या कुछ डीएम को निर्देश दिया गया है? देखिए, बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यावृत को ये जानकारी लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास मिल गई थी और उसके बाद उन्होंने तुरंत आपदा विभाग पहुंचकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई और महत्वपूर्ण बैठक में उनके साथ एडीजी कुंदन कृष्ण भी मौजूद थे और कई वरीय अधिकारी भी थे, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के भी अधिकारी मौजूद थे। और इस पूरे बैठक में इस बात की जानकारी ली गई कि जो नेपाल में तबाही आई है उसका बिहार पे क्या असर पड़ सकता है। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं कल्याण कि इसका सबसे ज्यादा असर गंडक नदी पे पड़ेगा। इसमें कोसी नदी पे बहुत कम असर पड़ने की संभावना है। गंडक नदी पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की संभावना, चूंकि चितवन का इलाका है, चितवन के इलाके से वो पानी वाल्मीकि नगर की तरफ आएगी और उसके आने में जो समय बताया गया कि 3 से 3:30 बजे शाम तक वो पानी पहुंच सकती है गंडक नदी बराज के पास। और जो अनुमान जाहिर किया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से कि लगभग 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी पहुंच सकता है गंडक बराज के पास और इसी वजह से गंडक नदी पर दबाव अचानक बढ़ सकता है। इस वजह से माइकिंग की जा रही है। जो किनारे के जो इलाके के रहने वाले लोग हैं उन्हें माइकिंग के जरिए सतर्क किया जा रहा है। इसके अलावा एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को पूरी तरीके से अलर्ट मोड में रख दिया गया है। और आनंद आप बहुत बड़ी खबर बता दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि नेपाल से गंडक बराज की तरफ आ रही है पानी और 3 बजे तक, ये बड़ी खबर बता रहे हैं, गंडक बराज की तरफ से आ रहा है पानी। ये बहुत बड़ी खबर, 3 बजे तक बिहार पहुंच सकता है पानी। 3 बजे तक का ये अलर्ट जारी किया गया है कि 3 बजे तक पानी आ सकता है, गंडक बराज की तरफ आ रहा है पानी। बड़ा सवाल यही है कि 3 बजे तक पानी आने की संभावना है। आप बता रहे हैं कि गंडक सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। ऐसे में वो कौन कौन से इलाके हैं, जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए जहां अलर्ट रहने की ज्यादा जरूरत है। देखिए, जाहिर तौर पर बिल्कुल कल्याण, जब वाल्मीकि नगर के पास जहाँ पे बराज है, बराज के बाद जो इलाका है बगहा में उसका असर पड़ सकता है। कुछ इलाके जो बेतिया के वहां पे असर पड़ सकता है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो गोपालगंज, सारण का कुछ इलाका, फिर वैशाली, ये वो इलाका है जहाँ पे प्रभावित हो सकता है। कुछ इलाका मोतिहारी का या सीतामढ़ी का भी इलाका प्रभावित हो सकता है अगर उसका पानी बागमती नदी की तरफ भी पहुंचता है तो। जाहिर तौर पे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले इलाके हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और भी जानकारी दे दूं, जो जानकारी अभी आई है आपदा विभाग के पास से कि चितवन की तरफ से वो पानी आ रहा है और चूंकि जब पानी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा तो उसका इलाका फैलता है। तो जो अनुमान जाहिर किया जा रहा है कि बहुत ज्यादा तबाही वाली स्थिति बिहार में नहीं होगी। निश्चित तौर पर हमारे साथ विनीता भी जुड़ चुकी हैं। विनीता, नेपाल में जल तांडव और इसके बाद बिहार में अलर्ट बताया ये जा रहा है, जिस तरह से हम आनंद बता रहे थे कि 3 बजे तक बिहार पहुंच सकता है पानी, वाल्मीकि नगर बराज से बढ़ सकता है पानी में 2 से 2.5 क्यूसेक पानी आ सकता है। ऐसे में अलर्ट रहने की जरूरत है। आपके पास क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, इसी के मद्देनजर बैठक भी की गई है और बैठक भी तमाम जो डीएम है उन्हें निर्देश भी दिया गया है कि आप नजर बनाए रखें, क्योंकि जिस तरीके से जो खबर सामने आ रही है कि लगभग 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी नेपाल से इधर आने की संभावना है। तो ऐसे में बिहार के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बाढ़ प्रभावित हो सकते हैं और कई हमेशा जो तस्वीर है वो नजर आती रही है कि बिहार में खासतौर पर बाढ़ भयंकर तबाही मचाता रहा है। तो ऐसे में जो 3 बजे तक का जो समय दिया गया है कि अगर जो जल का प्रवाह है उसके मद्देनजर 3 बजे तक का अलर्ट दिया गया है कि जो संभावित पानी है आ सकती है, उसके मद्देनजर अलर्ट भी जारी किया गया है। तो अगर बिहार में वो पानी आता है तो कई ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे बेतिया की हम बात कर ले, जहां जहां गंडक नदी गुजरने की जो बात कही जा रही है, उन क्षेत्रों में
बाढ़ भयंकर तबाही मचाएगा, क्योंकि नेपाल की जो तस्वीर है वो सामने आई है। नेपाल में जिस तरीके से पानी ने तबाही मचाई है, अब नेपाल के जरिए बिहार में भी वैसी तस्वीर देखने को मिल सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। बैठक की गई है, बैठक में तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई है कि आखिर कैसे इससे बचा जाए, क्योंकि बिहार ऐसा क्षेत्र है जहां खास तौर पर बाढ़ से लोग तबाह होते नजर आए हैं। गांव का गांव पूरी तरीके से बाढ़ की विभीषिका में विलीन हो गया है। खासकर अगर हम पटना के दियारा क्षेत्र की हम बात करें तो हर साल गंगा नदी जब विकराल रूप लेती है तो लोग बाढ़ की विभीषिका झेल नहीं पाते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ गंगा है, लेकिन जिस तरीके से नेपाल से जो खबर सामने आ रही है कि गंडक नदी में पानी का जो जलस्तर है बढ़ेगा, तो कई बिहार के जो क्षेत्र हैं जहां पर लोगों को परेशानी बढ़ सकती है, उसके मद्देनजर बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जिला अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि नजर बनाए रखें। हालांकि 3 बजे तक का अभी जो समय है वो दिया गया है। बावजूद इसके लगातार तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, उसके मद्देनजर भी सरकार एक्टिव है। आपदा विभाग की तरफ से भी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। विनीता, यहाँ सवाल है, सवाल ये है कि 3 बजे तक तो बिहार पहुंच सकता है पानी। ऐसे में हम देखते हैं कि भागलपुर हो या बेतिया हो या बगहा है, निचले इलाके के जो लोग हैं वो अक्सर बारिश के पानी में ही बाढ़ की स्थिति हो जाती है। जब इस तरह 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी आएगा तो वहां के लोगों को रेस्क्यू करने के लिए क्या कुछ किया गया है? एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से क्या कुछ कहा गया है उनको? वहां जो निचले इलाके में जो लोग रह रहे हैं उसको किस तरह से रेस्क्यू करने के लिए काम किया जा रहा है, ये बताइए मुझे। अब बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बिहार का जो निचला क्षेत्र है वहां पर जब बारिश के पानी से ही कई नदियां उफान पर होती है, भयंकर तबाही मचती है, तो वैसे में 2 से 2.5 लाख क्यूसेक जब पानी आएगा तो अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि आखिर रेस्क्यू एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए हो जाएगी। शायद यही वजह है कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को भी निर्देश दिया गया है और जो तमाम टीम है वो एक्टिव हो गए हैं और अभी से ही वो नजर रख रहे हैं। जहां भी जो निचला इलाका है कई लोग शिफ्ट भी हो गए हैं, क्योंकि बारिश के पानी से ही जो निचला इलाका है वहां पर तबाही मचनी शुरू हो गई थी। जल जमाव से लोग परेशान नजर आ रहे थे, नदियां उफान पर थी, कई नदियां खतरे के निशान के पार बह रही थी। लेकिन ऐसे में जो 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी अगर बिहार में पहुंच जाएगा तो वो तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। विनीता, हमारे साथ बना रहिए। और बिहार में जो बिहार की जो स्थिति है उसको लेकर के बिहार के मुख्य सचिव ने बैठक की है। आनंद, हमें बताइए कि मुख्य सचिव ने जो निर्देश दिया है डीएम को, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को तैनात रहने के लिए कहा गया है। ऐसे में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 3 बजे तक जो है वो पानी आने की संभावना है, तो ऐसे में जो निचले इलाके के लोग हैं उसको किस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा? ऐसे में डीएम को क्या कुछ निर्देश दिया गया है? देखिए कल्याण, एक बार फिर से